like we do. जस्ट पहुँचे हम लोग ज्यूरिख और एज यूजुअल एयरबीएनबी का टूर देना बनता है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द एंट्रेंस. एवरीथिंग इज सो वाइड. बहुत अच्छा लग रहा है. घुसते ही दे हैव द वॉशरूम. बाथटब भी है बट आते ही इतनी ठंड लग गई है आई डाउट नहाने का मन करेगा. बट यस नहाना तो पड़ेगा. ऑफ कोर्स नो जेट स्प्रे, नो वरीज, वी आर यूज्ड टू इट बाय नाउ. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे फिट चेक वीडियोस आ जाएंगे. देन वी कम टू द किचन. किचन में व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ फ्रिज एंड आई थिंक वी हैव अ फ्रीजर व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. वी हैव n number of knives, water tap, cleaning, oven, more oven, and a beautiful balcony जहाँ पे शाम को बैठ के मैगी खा सकते हैं. Moving further into the house, this is the main place. यहाँ पे हमने बैग वैग सब कुछ ऑलरेडी बसा दिया है. TV, center table, big sofa and a decently sized bed जिसको बहुत अच्छे से हमारे होस्ट ने सजा के रखा है. एंड ये है वो बैल्कनी जो मैंने आपको उधर से दिखाया. एंड हाउ अबाउट द व्यूज फ्रॉम हियर? ठीक है पेड़ दिख रहा है, नो वरीज, बट टाइम लैप्स तो बन सकता है इधर से. सो या दैट्स आवर रूम. थोड़ी देर में फ्रेशन अप करके बाहर निकलेंगे. गिव अस 5 minutes. तो फाइनली रेडी हैं हम लोग. थोड़ी सी पेट पूजा और थोड़े से रेस्ट के बाद अभी बज रहे हैं शाम के 5. ज़्यादा टाइम है नहीं रात होने में. सो विल सी. जो भी आज देख सकते हैं वो देख लेंगे. विल नॉट ट्राई टू ओवर एक्सर्ट आवरसेल्व्स. मैंने पहना है कुछ ये एंड आपने क्या पहना है आप भी दिखा दीजिए. यस. सो आई गेस विल स्टार्ट नाउ. देखते हैं कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं आप लोग. तो निकल पड़े हैं हम लोग एंड करंटली वी आर वॉकिंग. ऑफ कोर्स दैट इज़ द नॉर्म हियर एट टू बोंग्स मेक अ राइट. हमें जहाँ पे भी चलने का मौका मिलता है हम लोग चल पड़ते हैं. सेम इज़ द केस इन रोम. सेम विल बी द केस फॉर पेरिस आई assume, and same will be for Brussels and Amsterdam. Anyway, we are heading towards Grossmünster and वहाँ पे भी हम चलने वाले हैं अगेन. बेसिकली बहुत ही लाइट स्केड्यूल है आज का. वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा स्ट्रोल करेंगे थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड टाउन ऑफ ज्यूरिख. सनसेट देखेंगे एंड मे बी विल ग्रैब समथिंग टू ईट. दैट्स इट. एंड अगर आप लोगों को ज्यूरिख में चलते चलते प्यास लगे, you have such taps all over the place. Absolutely 100% drinkable. You can fill up your bottles and drink from here. Anyway, let's continue walking now. सुना तो था कि स्विट्ज़रलैंड में हर 5वां इंसान मिलियनर होता है, बट इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ फर्स्ट 10 मिनट में ही दिख जाएंगी कभी सोचा नहीं था. बट उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि इधर है हमारा फेवरेट कैलाश पर्वत. जाएंगे कभी मे बी इन दिस ट्रिप इटसेल्फ. But yeah, a lot of surprises with the first 10 minutes. तो गाइस मेरे पीछे जो आप ये ब्रिज देख रहे हो, तो दिस ब्रिज कनेक्ट्स द ओल्ड टाउन एंड द न्यू टाउन ऑफ ज्यूरिख. तो इस तरफ दिखा, तो इस तरफ जो बिल्डिंग्स दिखेंगी थोड़ी सी मॉडर्न है एंड कंपैरेटिवली नई बिल्ट है सबकी. एंड द अदर साइड मीनवाइल है
ओल्ड टाउन चार्म. सो अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसमंस्टर टुवर्ड्स द ओल्ड टाउन साइड एंड हम दिखाते रहेंगे वहाँ के कुछ ग्लिम्सेस आपको. अभी लाइक इट्स नॉट पीक विंटर्स, जैसे मैं ऑटम के कलर्स भी देखने को मिल गया है एंड सिंस इट्स नॉट द पीक टूरिस्ट सीजन तो लोग भी कम है. तो घूमते घूमते मुझे और राहुल को लगी थोड़ी भूख, सो हम आ गए एक छोटे से ईटरी में यहाँ पे एंड हमने ऑर्डर किया चिकन बर्गर. एंड विद दैट लेट मी टेल यू दैट जो भी स्टोरीज़ आपने सुनी है अबाउट स्विट्ज़रलैंड बीइंग क्वाइट एक्सपेंसिव, दोज आर एक्चुअली ट्रू. किसी भी एंगल से स्विट्ज़रलैंड चीप नहीं है एंड चीप तो है नहीं. एंड अगर आपको कोई इंडिया में बोल रहा है कि नहीं भाई घूमने चले जाओ यूरोप बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं है. ठीक है, आप नहीं कर सकते 1 लाख रुपए में यूरोप का ट्रिप. थोड़े पैसे लेके आइए, अच्छे से एंजॉय करिए. बैंगलोर में रह के मुझे लगता था कि बैंगलोर की स्काईज आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया. आई मीन ऑफ कोर्स दे आर, बट देन जस्ट हैव अ लुक एट दीज ब्यूटिफुल skies here in Switzerland. ये जो पिंक टिंज है स्काई में, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस. बस देख लो आप लोग, एंजॉय करो, क्योंकि हम दोनों तो एकदम ही स्पीचलेस. पता नहीं कितनी बार बोलूँ बट व्यू इज़ जस्ट सो गुड. गाइस एक और चीज़ है, इन केस आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे आप 6-7 बजे के बाद बहुत सारी शॉपिंग कर पाओगे, ये शायद आपकी गलतफहमी भी हो सकती है. बिकॉज यूरिक में एटलीस्ट लोग वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. क्या देखा हमने अभी? सीरियसली लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को. तो सिवाय रेस्टोरेंट्स, पब्स एंड बार्स, एवरी वर्क प्लेस एंड एवरी अदर शॉप्स एंड स्टोर्स, मे बी डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं बट अदर स्टोर्स, एवरीथिंग इज shut down. Yeah, so yeah, I mean that's and about it's just 8:05. Yeah, it's just 5 minutes past 8. तो आप लोग सोचिए क्या हालत है. इस टाइम पे तो हम लोग बैंगलोर में गोलगप्पे खा रहे होते हैं. सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि सब कुछ बंद हो जाता है बट एक्सेप्शन डाले थे डिपार्टमेंटल स्टोर्स. तो लुक्स लाइक इट्स नॉट द एक्सेप्शन. तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर ऑल्सो क्लोज. तो हमने बेसिकली प्लान किया था कि सिंस वी आर लीविंग अर्ली टुमारो, तो आज का डिनर एंड कल का ब्रेकफास्ट हम पिक कर लेंगे, बट इट्स क्लोज्ड एंड अभी we'll have to resort to Maggie for tonight as well. एंड कल का ब्रेकफास्ट देखना पड़ेगा. But yeah, it's not like we don't want to go at a restaurant or something, but इतने टायर्ड हैं, मन ही नहीं कर रहा रेस्टोरेंट जाने का. और आज अगर चले भी गए, कल सुबह में निकलना है, सो वी डोंट नो कि ब्रेकफास्ट का क्या होगा. तो देखते हैं क्या करते हैं. बहुत ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक शॉप मिला है. क्या ले रहे हैं हम लोग? एक बारी में ले ले भाई, इसके बाद पता चलेगा भाई दुकान खुली ना मिले. स्टॉक कर लेते हैं कुछ वैरायटी. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर रेडी टू ईट फूड that we're trying to look at for breakfast, and let's see क्या कर लेते हैं. तो गाइस, आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा. काफ़ी कुछ पता चला हमें स्विस कल्चर के बारे में, बेसिकली मोर ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस पार्ट. बट जो भी हो, एटलीस्ट हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया है. तो चलिए अभी हम लोग डिनर तैयार करते हैं एंड मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.